तो कैसे हैं आप लोग। आज बच्चों हम शुरू करने वाले हैं 11th कॉमर्स। काफी सारे बच्चों की फरमाइश थी, सर 12th के बना रहे हो, 12th सीबीएसई के वीडियोस आ रहे हैं, हमको अब 11th कॉमर्स का कब मिलेगा। तो बेटा अब से मिलेगा। अब हम शुरू कर रहे हैं 11th कॉमर्स सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, तो बेटा मेरा नाम है प्रोफेसर वीएस पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल एड्यूग्रिड एकेडमी। हमारा बेटा सिंपल एक ही इंटेंस है, अ क्रिएटिव वे टू इनकरेज स्टूडेंट्स टू थिंक एंड शेयर आइडियाज। बेटा कॉमर्स है ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल कौन सा सब्जेक्ट है बेटा? प्रैक्टिकल। उसी प्रैक्टिकल चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? अकाउंट होता है। क्या होता है? अकाउंट होता है। और उसी अकाउंट से आप सब लोग डर के बैठे हो भाई। आओ तो फिर आपका डर का भूत भी भगा देंगे। तो आपको वो क्रक्स निकाल के दूंगा जो आपको फ्यूचर में यूजफुल होने वाले हैं, और वैसे चैप्टर्स जिसमें से आपको बहुत ज्यादा वेटेज का पूछा जाएगा लेकिन आपको वो चैप्टर डिफिकल्ट लगते हैं। तो वैसे सारे ही डिफिकल्ट चैप्टर्स की अपने यहां पे बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना 11th कॉमर्स। ठीक है, यहाँ पे तीनों बोर्ड लिखे हुए क्योंकि सर एक ही बुक चलाऊंगा, ऐसा मत समझना। मैं टीएस ग्रेवाल भी पढ़ाऊंगा, मैं डीके गोयल भी पढ़ाऊंगा, मैं एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बचपन से मेरा प्यार है जिसको मैं भूल नहीं पाऊंगा। आ जाओ शुरू करते हैं एक चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। सर अगर ये इक्वेशन ना होती तो, या तो कई सारे बच्चे जो मेरे जैसे, जाने दो ना सर, 4 मार्क्स का चैप्टर है, 1 मार्क्स का एमसीक्यू का वो कहीं देख लेंगे, 3 मार्क्स के सम के लिए क्या माथापच्ची करनी, इतना इंपॉर्टेंट कुछ खास है नहीं। बहुत खास है। अगर ये अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं होगा ना तो साला अकाउंट ही नहीं बनेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉजिक वाइज। ठीक है, अगर आपको सिर्फ रट्टा ही मारना है, समझना कुछ नहीं है, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर बोलते रहो साला जो भी पढ़ो कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में यूज ही नहीं होता। बहुत यूज होता है कॉमर्स। ठीक है, 1 to 10 और साइंस नहीं होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन कॉमर्स तो हर जगह यूज होता है। जहां यूज करना होता है वहां यूज कर सकते हो आप, लेकिन अगर लॉजिक पता होगा तो। समझे कि नहीं समझे? आओ शुरू करते हैं। सिंपल सा फॉर्मेट देता हूं। आप शायद डरते होंगे एक वर्ड से, जो वर्ड मैं अभी बोलूंगा भी नहीं, बोलूंगा शांति से। ये ध्यान रखना, अगर आपको ये टेबल आ गया तो आपको अकाउंटिंग का कोई भी लॉजिक दे दो, आपको सारे लॉजिक आ जाएंगे। सर ऐसा तो क्या दे रहे हो टेबल में? जादू दे रहा हो बेटा, काला जादू। बस यूज करना सीख लिए तो खत्म। टेबल का नाम तो मैं भी नहीं लिखूंगा, वरना आप लोग वापस नाम से ही डर जाते हो। पता नहीं कैसे डरपोक लोग हो। कॉमर्स में आते हो, रुपए की बातें करनी होती है तो रिस्क नहीं ले सकते क्या? याद नहीं अरशद मेरा रिस्क है तो इसके थोड़ा डर और सही है, लेकिन लो तो सही। अकाउंट इतना इजी है, ये खामखा रो रहे होते हो मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे। आएंगे आएंगे, यहां ध्यान दे। मैं अभी आपको जो फॉर्मेट देने जा रहा हूं वो यूनिवर्सल है। कैसा है बेटा? यूनिवर्सल। चाहे आप इंडिया में हो, चाइना में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान, उसको जाने दो, यूएसए में हो, कनाडा में हो, कहीं भी हो, हर जगह ये फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा। ठीक है, यदि आप फ्यूचर में जाके चंद्र पे जाके कोई स्कूल ओपन करते हो तो वहां पे भी आप यही अकाउंट पढ़ाओगे। ठीक है, आप अगर मंगल ग्रह पे जाते हो तो वहां पे भी आप यही अकाउंट पढ़ाने वाले हो। तो थोड़ा ध्यान देना। फॉर्मेट में बहुत सिंपल चीज थी। मैं बेटा यहां पे पहले लिख दूंगा कैपिटल। क्या लिख दूंगा मैं? कैपिटल। ये रही उसकी अमाउंट। थोड़ा मैं पॉइंटर छोटा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा है। कैपिटल क्या होता है? जो भी ओनर बिजनेस शुरू करने के लिए जो रुपए लेके आता है उसे क्या बोलते हैं हम? कैपिटल बोलते हैं। उसी कैपिटल के अंदर बेटा प्लस करने का होता है एडिशनल कैपिटल। कौन सी कैपिटल? एडिशनल कैपिटल। उसी एडिशनल कैपिटल में प्लस करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस करो प्रॉफिट
एंड इनकम। इतनी चीजें प्लस करके यहां पे हम लिखेंगे टोटल। इसी कैपिटल में से ध्यान देना बेटा, इसी कैपिटल में से हमको कुछ माइनस भी करना है। लेस, क्या लेस करेंगे बेटा? सबसे पहले करेंगे ड्राइंग्स। क्या करेंगे? ड्राइंग्स। कुछ लोगों को अभी भी इसका मतलब भी नहीं पता होगा भाई किसे कहते हैं ड्राइंग्स। ऑनर जब अपने खुद के यूज के लिए कोई भी चीज, कैश, असेट या स्टॉक खुद के पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। एडिशनल ड्राइंग्स नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जरूर होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स प्लस लॉस और एक्सपेंसेस। तो ये तीनों ही चीजें माइनस करके जो अमाउंट बचेगी वो हम बाहर लिखेंगे। कहां लिखेंगे बेटा? बाहर लिखेंगे। और ये जो हम अमाउंट बाहर लिख रहे हैं इसे आप क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं बेटा क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। अब मैं लिख ही देता हूं क्या है। यहां पे आता है लायबिलिटी, यहां पे आती है असेट्स, और इसे हमने नाम दिया हुआ है बैलेंस शीट। हर एक कंपनी में बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी होता है क्योंकि वो इनकम उसको गवर्नमेंट को दिखानी है। तो अभी हम कौन सा सेक्शन यूज कर रहे हैं? एज पर अकाउंटिंग कंपनीज लॉ 2013 वी आर यूजिंग वर्टिकल बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट यूज करते हैं बेटा? वर्टिकल। इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। वो सिखाऊंगा जब आएगा। अभी यहां पे आ जाओ वापिस। हमने एक हेडिंग कंप्लीट किया, वो किसका था बेटा? कैपिटल का। दूसरा हेडिंग मारते हैं। लायबिलिटी। तो बेटे लायबिलिटी दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? दो तरह की। एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी, और दूसरी होती है करंट लायबिलिटी। आई होप कि अभी भी आपको टर्मिनोलॉजी सारी याद होगी। ठीक है, अगर याद नहीं है तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 देखो, टर्मिनोलॉजीज वाला। उसके अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी टर्मिनोलॉजीज दी हुई है, अच्छी लैंग्वेज में भी दी हुई है। तो बेटा नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आता है वो अभी आपके लिए यूजफुल नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट नहीं पढ़ाना, मुझे आपको 5th चैप्टर पढ़ाना है जिसका था अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी इक्वेशन मैंने देखी ही नहीं है। लिखा कहीं पे बेटा? नहीं लिखा। ये प्रायोरिटी है मेरे लिए। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्या आता है बेटा? सबसे पहले आता है क्रेडिटर्स, जिससे हमने माल खरीदा हुआ है उसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। फिर आता है बेटा बैंक लोन, शॉर्ट टर्म बैंक लोन लिख देता हूं चलो। फिर आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स आ गया, बैंक लोन आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया। अब यहां पे लिख देते हैं बिल्स पेएबल। जो बिल हमें पे करने हैं उसको हम बोलते हैं बिल्स पेएबल। चलो बिल्स पेएबल भी हो गया। अब सर क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर वो खर्चे जो हमको पे करने थे लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किए, बस इतनी चीजें आती है करंट लायबिलिटी में। इज इट क्लियर फॉर यू? सामने आओ। असेट में सर क्या आएगा? कंकोड़ा। देखिए यहां पे दो तरह की असेट होती है। एक नॉन करंट असेट,
इसमें तो रोते रहते हो, नहीं आता नहीं आता। देख भाई, वैसी एसेट जिसको आप मूव नहीं कर सकते हो, जो यहीं पे रहेगी, जो हिल नहीं सकती, उसको क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट। जैसे कि बिल्डिंग, सर वो तो हम मूव कर लेंगे नहीं। लैंड, फर्नीचर मूव कर रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए है हमारी। व्हीकल मूव कर रहा है, लेकिन ये भी लॉन्ग टर्म के लिए है। ऐसे ही आता है आगे बेटा, गुडविल, मशीनरी। ठीक है, चलो मशीनरी अच्छा है, वो कई बार पूछा जाएगा। हो गया, ये 3-4 ही यूजफुल है, ज्यादा यूजफुल है ही नहीं उसमें कुछ। फिर क्या आता है बेटा? करंट असेट आता है। अच्छा, अब सर करंट असेट में क्या क्या आएगा? करंट असेट में ना, देखो लिस्ट काफी लंबी जाएगी। सबसे पहला डेटर्स, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, जो अमाउंट हमें मिलने वाली है, कैश, बैंक, स्टॉक। सर स्टॉक को दूसरी लैंग्वेज में इन्वेंट्री भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना इन्वेंट्री सुन के। समझे कि नहीं समझे? प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो हमने एडवांस में पे कर चुके हैं, वो भी हमारे लिए क्या है बेटा? वन टाइप ऑफ असेट्स है। इतनी चीजें कहां आती है बेटा? करंट असेट में आती है। कहां आती है? करंट असेट में आती है। तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है भाई? आपकी इक्वेशन है असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहां देख, 2 मिनट में चैप्टर खत्म। ये पूरे का पूरा कॉलम किसका है? असेट्स का है। पूरे का पूरा कॉलम किसका है बेटा? असेट का है। ध्यान देना थोड़ा। तो इस असेट का जो टोटल आएगा, उतना ही टोटल इसका भी आएगा। ये बन गया आपका इक्वेशन। बैलेंस शीट में दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल आता है। कैसा आता है? इक्वल आता है। तो यही बैलेंस शीट में यहां पे 2 चीजें लिखी हुई है। पहली क्या थी? कैपिटल। दूसरी क्या थी बेटा? लायबिलिटी। तो कैपिटल और लायबिलिटी का जो टोटल आएगा, वही टोटल किसका होगा बेटा? असेट्स का होगा। और वही आपकी इक्वेशन है, असेट्स इक्वल्स टू सी प्लस एल। इतना इजी था। आपको क्या नहीं आता भाई? आपको असेट समझ में नहीं आती। आपको ये नहीं पता होता कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, तो उसकी मैं इफेक्ट कहां पे करूं। दूसरी चीज ध्यान रखना, अकाउंट का ये पहला रूल जो आपको पता था, मुझे याद है, ए इक्वल्स टू सी प्लस एल सबको आता है, उससे चैप्टर नहीं आता। ये याद कर लो, उसके बाद कुछ भी ना आज मैं बैठा हूं। दूसरा रूल, अकाउंट में आप कभी भी कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक ही चीज याद रखना, डुअल इफेक्ट। और अगर आपकी लैंग्वेज में बोलूं, डबल एंट्री सिस्टम। अब कुछ भी करोगे उसकी 2 इफेक्ट होगी। कौन सी इफेक्ट होगी? 2 इफेक्ट। ये चीज न्यूटन बाबा ने भी सिखाया है कि जितना फोर्स लगाते हो उससे ऑपोजिट फोर्स आपके सामने भी आता है। ठीक है, तो उसको भी बोलते हैं डुअल इफेक्ट। हर जगह होती है। अकाउंट के अंदर अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड कर रहे हो, तो भाई उसी कैपिटल में से माइनस भी करना है। ठीक है, क्योंकि देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस हुआ, वापिस उसमें से माइनस ही हुआ।
तो समझ में नहीं आएगा, सब में समझा दूंगा, लेकिन यही फॉर्मेट है। अगर आपने एक बार इतना याद कर लिया, भाई बैलेंस शीट है पूरी, तो ये पता आंकड़ा जो आपको दिख रहा है, जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, वही अकाउंट का मेन पिलर है। उसके बिना अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। सर जर्नल एंट्री इज मेन बुक, पुचड़ा ढेकड़ा फलाना, मैं क्या मना कर रहा हूं भाई, जर्नल एंट्री आनी ही चाहिए। लेकिन उस जर्नल एंट्री को करने के बाद अगर आप अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर पाते, आपको बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालना है, नहीं समझ में आता, कितनी असेट है समझ में नहीं आती, कितनी करंट लायबिलिटी है और कितनी नॉन करंट लायबिलिटी है वो नहीं पता, तो फिर आप अकाउंट देख के भी क्या समझ पाओगे, समझे। तो भाई अकाउंट बहुत ही इजी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है उसको इजी रहने दो। खामखा दिमाग में तो फालतू चीजें सोच सोच के लोड मत लो। इतना फॉर्मेट है, इतना कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, 2 ही सम कराऊंगा, पूरा चैप्टर क्लियर वहीं पे। जय हिंद, जय भारत।